एक छोटी सी बस्ती में दो बहन भाई रहते थे, राफी और आयशा। राफी अपनी चालाकी के लिए मशहूर था, मगर वह अक्सर अपनी चालाकी को शरारतों के लिए इस्तेमाल करता था। आयशा, इसकी छोटी बहन, नेक दिल थी, मगर राफी के शरारती कामों में वह आसानी से शामिल हो जाती थी। एक दिन दोपहर के वक्त, जब वो अपने घर के बाग में खेल रहे थे, इन्हें एक पुराना धूल से भरा हुआ संदूक मिला। संदूक के अंदर उन्हें एक चमकदार लकड़ी की छड़ी मिली, जिस पर पाराशर वीनुगार बने हुए थे। तेजस्वी से भरे हुए वह छड़ी को अपनी दादी जहरा के पास ले गए। दादी जहरा की आंखें छड़ी को देखकर पहचान से चमक उठे। मेरे प्यारे बच्चों, ये एक जादुई छड़ी है, उन्होंने वजाहत की। ये ख्वाहिशात पूरी कर सकती है, मगर याद रखो, इसे अक्लमंदी और नेकी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। अगर उसे खुदगर्जी या बेवकूफी से इस्तेमाल किया गया, तो यह मुश्किलात पैदा कर सकती है। जो दादी जहरा की वार्निंग को नजरअंदाज करते हुए रावी ने फौरन एक बड़ी मिठाई के ढेर की ख्वाहिश की। अचानक कमरा मिठाइयों, चॉकलेट्स और केकस से भर गया। आयशा खुशी से चला उठी, मगर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि मिठाइयां इतनी ज्यादा हैं कि वह खा नहीं सकते, और पूरा घर एक चप्पू-पी जिंदगी में बदल गया, जिंदगी की परवाह किए बगैर। रफी ने दूसरी ख्वाहिश की। इस बार इसने एक सुनहरी साइकिल की ख्वाहिश की। एक चमकदार सुनहरी साइकिल जाहिर हुई, मगर ये इतनी भारी थी कि चलाने में मुश्किल थी, और जैसे ही रफी ने उसे चलाने की कोशिश की, वो टूट गई। मायूस होकर इसने एक के बाद एक ख्वाहिश करना जारी रखा। हर एक ख्वाहिश का नतीजा किसी ना किसी मुसीबत में निकला। आयशा, जो ये सब देख रही थी, इसे दादी जरा की बातें याद आई। इसने नरमी से रफी से छड़ी ले ली और कहा, चलो, इसे अक्लमंदी से इस्तेमाल करने की कोशिश करें। काफी, शायद हमें ऐसी चीज की ख्वाहिश करनी चाहिए जो दूसरों की मदद करे। रावी ने हचकचाते हुए इत्तेफाका किया। आयशा ने अपनी आंखें बंद की और बस्ती के क्षक कन्वे को ताजा, साफ पानी से भरने की ख्वाहिश की। जादुई छिड़ी रोशन हो गई, और जब वह कन्वे की तरफ दौड़े, तो उन्हें कनुमा चमकते हुए पानी से भरा हुआ मिला। देहाती खुशी से झूम उठे और रावी और आयशा का शुक्रिया अदा करने लगे। उन्होंने जो खुशी बस्ती को पहुंचाई, उसको देखकर राफी ने जादुई छड़ी की हकीकत को समझा। इसने अपनी पिछली बेवकूफियों के लिए आयशा और दादी जहरा से माजिरत की। इस दिन के बाद राफी और आयशा ने जादुई छड़ी को सिर्फ नेक कामों के लिए इस्तेमाल किया, जिससे उनकी बस्ती खुशहाल हो गई। किसी नडमा अखलाक इस कहानी से सीखने को मिलता है कि ताकत और वसाइल को अक्लमंदी और नेकी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। खुदगर्जी या बेवकूफाना अमल मुसीबत ला सकते हैं। जब उन्हें दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो वह खुशी और खुशहाली ला सकते हैं। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।